औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। आज एक और रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन कढ़ाई। बहुत आसान तरीके और बहुत मज़े से बनाऊंगी, तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तकरीबन पतीले में 1 कप मैंने ऑयल ले लिया है और 1 कतरी इसमें प्याज डाल दी है। प्याज को आपने थोड़ा सा बारीक स्लाइस में काट लेना है कि जल्दी से ब्राउन हो जाए। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल मैं ज़्यादा डालूंगी और प्याज ब्राउन होने तक हम इसका वेट करेंगे। प्याज का कलर खूबसूरत सा ब्राउन हो गया है। बहुत ज़्यादा डार्क आपने ब्राउन नहीं करना। थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करूँगी और अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। आधा किलो के करीब मेरे पास चिकन पड़ा हुआ है। अच्छी तरह से मैंने इसको वॉश कर लिया है। ये डालूँगी। डालने के बाद अब इसको मिक्स करना है। और आपको एक बात बताती चलूँ कि एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा था और उससे मैं वीडियो बना रही थी और दूसरे हाथ से मिक्सिंग करते हुए थोड़ा सा मुझे मसला होता है। अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करूँगी और आप यकीन करेंगे इतने मज़े का चिकन बनता है। आपके घर में कोई गेस्ट आ गए हैं और आपका बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप ये जल्दी से चिकन बनाइएगा। आप यकीन करें कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चिकन को तब तक हमने फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। चिकन का कलर खूबसूरत सा ब्राउन हो गया था। चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गया। मैं इसको साथ साथ मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा हम पानी शामिल कर देंगे क्योंकि प्याज नीचे लग रही थी जी। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन 2 अदद टमाटर। टमाटर का जो मैंने छिलका उतार लिया था कि जल्दी से ये इसमें मिक्स हो जाए। टमाटर डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ जी। तो मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे। तो मसाले भी बहुत आसान और बहुत कम मसाले मैं इसमें डालूँगी, जो मसाले आपके घर में आसानी से मौजूद हों जी। तो ये देखें अच्छी तरह से प्याज टमाटर सॉफ्ट हो गया। अब मैं इसमें मसाले शामिल कर रही हूँ। तो इससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए जी। तो ये अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और चलें अब इसमें हम मसाले शामिल कर देते हैं। मसालों में सबसे पहले मैं डालूँगी धनिया पाउडर। 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर इसमें शामिल करूँगी और इसके अलावा अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी नमक। नमक आपने टेस्ट के बराबर डाल लेना है। मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब डाल रही हूँ और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूँगी और हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा-सा कम इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च और फिर उसके बाद हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे और थोड़ी-सी मैं इसमें काली मिर्चें डाल रही हूँ। काली मिर्चें डालने से फ्लेवर जो है वो बहुत मज़े का आता है जी। तो ये डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, मसाले की भुनाई करनी है जी। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे और मैं दम पे रख दूँगी इसको। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत आसान तरीके से बनाया है जी। तो मसाला जो मैंने डाला था वो अच्छी तरह से हो गया है। आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका मिक्स हुआ था और अब मैं इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब पानी डाल रही हूँ क्योंकि चिकन जो मैंने पहले से फ्राई किया हुआ था, तो पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे जी। डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करूँगी। चूल्हे की फ्लेम को स्लो कर दूँगी और इसको दम पे रख दूँगी। तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद फिर आपसे मुलाकात होती है मेरी जी। तो हमारी रेसिपी बिल्कुल हो गई है तैयार। आप ये देख सकते हैं कितने मज़े का चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है। आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिए।